CISE किसी को फेल नहीं करती, लेकिन किसे पास करती है? क्या सबको पास कर देगी 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में? देखिए, यह एक मिस्ट्री है और इसको अच्छी तरह से 2025 के कॉन्टेक्स्ट में समझ लीजिए। तो आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12 2025 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है और इसको लेकर रिपोर्टें हैं, वो बताती हैं कि इस बार 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में सीआईएससी सबसे ज्यादा कोशिश कर रही है किस चीज की, कि कोई स्टूडेंट फेल ना करे। और वैसे भी सीआईएससी का फेलिंग परसेंट 0 रहा है। आप रिकॉर्ड देखेंगे 2016-17 से लेकर अब तक तो फेलिंग परसेंट घटता रहा है। आईसीएसई क्लास 10th में तो लगभग नेग्लिजिबल है, मतलब कि 3 लाख में बताया जाता है कि 600, 700, 800 कुछ बच्चे हैं जो कि एक आध सब्जेक्ट में फेल कर जाते होंगे या उनके मार्क्स इतने कम आते हैं और वो भी कंपार्टमेंट में या सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में पास कर जाते हैं। तो इतनी कम संख्या आईसीएसई के लिए, आईएससी के लिए 1% के करीब बताई जाती है। तो इस बार सीआईएससी ने फेल 0 टारगेट को डिसाइड किया हुआ है, जैसा कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया। और पूरा जो आपको सेमिनार का मैंने रिपोर्ट दिया है, कहा है कि सीआईएससी ने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है, सभी स्कूलों को दिया है, स्टूडेंट तक कन्वे किए जाने हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद व्हाट्सएप के द्वारा या फिर स्कूल के ऐप होंगे उससे, या फिर अन्य सारे जो रिसोर्सेज जो बुला के फोटो स्टेट करवा के दे दिए जाएंगे स्टूडेंट को, ताकि सीआईएससी की तैयारी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे से हो सके। मतलब यह कि वो फेल ना करे, कम से कम इतना तो हो। अब यहां पर बात आ रही है कि अगर फेल ना करेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स कितना स्कोरिंग हो सकती है। तो सीआईएससी का दूसरा टारगेट यह है कि स्टूडेंट मैक्सिमम स्कोर करे। मैक्सिमम स्कोर करने का मतलब कि उनका स्कोरिंग परसेंटेज 95 प्लस के एक मार्किंग को टच करता हो। अब इसका मतलब हो गया कि वो सभी को न सिर्फ फेल को रोकना चाहते हैं, बल्कि सबको अच्छे मार्क्स से पास करने के लिए जिस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड को दिया हुआ है उसमें पीवाईक्यूज को भी डिसाइड कर दिया है। और जो क्वेश्चन के लेवल है, अभी क्वेश्चन जो बनना शुरू हुआ है उसमें बताया गया है कि 60% एकदम आसान क्वेश्चन आने जा रहे हैं और 60 to 80% क्वेश्चन एवरेज होंगे। 80 to 90% क्वेश्चन जिसको आप कहेंगे कि हाँ आपने टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बाद कुछ सोचा है ड्राइविएशन क्या है, दैट इज ओके। और 100% क्वेश्चन बनाने के लिए स्टूडेंट थोड़े से टैलेंटेड होंगे, थम्सअप होंगे, सोचते होंगे, तो दैट इज गुड और वे इस बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यहां पर यह भी बताया गया आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th के लिए कि स्टूडेंट हैं जो किसी भी कीमत पर अपने जो स्कूल के एडवाइस हैं उसको फॉलो करें। प्री बोर्ड के पहले प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट हो गए हैं या उसके बाद के प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट फाइनल होने जा रहे हैं, उनमें बहुत अच्छी तरह से भाग ले और फुल मार्क्स को स्कोर करें, क्योंकि इसका सीधा परसेंटेज रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन से जोड़ा गया है। सॉरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप इसको जान लीजिए कि यदि स्टूडेंट के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या पीडब्ल्यू में मार्क्स जो आते हैं फुल मार्क्स आते हैं 100 आउट ऑफ 100% और रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स कुछ गड़बड़ होते हैं, तो वहां पर भी कई तरह के चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट के मार्क्स कम हो जाते हैं और वे जो कि प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में फुल मार्क्स लाएंगे, तो वहां पर दिक्कत होने की गुंजाइश सबसे ज्यादा बताई गई है। यहां पर यह भी बताया गया है कि सीआईएससी कभी किसी को फेल नहीं करना चाहती, जबकि सीबीएसई के लिए ऐसा नहीं है। फेल जो कर रहे हैं स्टूडेंट वो फेल करेंगे, वहां पर पास करने की नीति नहीं होती है। कॉपी चेकिंग के दौरान भी सीआईएससी की जो पॉलिसी होती है कि कम से कम स्टूडेंट को लेनियंसी के साथ मार्क्स दिए जा सके। अगर स्टूडेंट के फेल करने में 1, 2 या 3 मार्क्स घट रहे हैं, पॉसिबली है, तो उनको अगर संभावनाएं बनती है कॉपी में तो ऐसा भी कर दिया जाए। तो एक बात उठती है कि ऑल विल पास, नो फेल, बट तो ये सिचुएशन आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें।